अब एक चीज मेरी जो है ना बात एकदम ध्यान से सुन लो बच्चों। मराठी में अगर आपका जीरो प्रिपरेशन है तो अगर आप हमें फॉलो करते हो एग्जामिनेशन के दिन तक तो आपको डेफिनेटली पासिंग या पासिंग से बहुत अच्छे मार्क्स जो है हम दिला सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। तो ये है हमारे 10th स्टैंडर्ड का मराठी इम्पोर्टेंस का वीडियो, जिसके लिए आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे और जो मैंने स्टोरी डाली थी उस पर भी मराठी का आया था कि सर मराठी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, मराठी पहला पेपर है, कुछ बता दो। बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कंटिन्यूसली कि सर आप इम्पोर्टेंस नहीं डाल रहे हो, इम्पोर्टेंस नहीं डाल रहे हो। जो हर चीज़ का है ना बेटा एक टाइम होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि इम्पोर्टेंस डालने का टाइम आ गया है तो अब हम लोग जो है इम्पोर्टेंस डालेंगे। और एक चीज़ जो है अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों, आप मेरे पिछले साल के जाकर के वीडियोस देख लो या उसके पिछले साल के जाकर के वीडियोस देख लो, या आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो पिछले साल पढ़े होंगे हमारे पास या उससे पहले जिन्होंने हमारा वीडियो देख करके जो है एग्जामिनेशंस दिया है, तो आप जाकर के उनसे पूछ सकते हो कि कितना एक्यूरेट होता है जो भी हम बताते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रख लो बेटा, ये कोई ऐसा नहीं होता कि भाई पेपर लीक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ये होता है एक सिंपल सा पैटर्न जो बोर्ड एग्जामिनेशंस जो है वो फॉलो करती है और उसको समझने वाला टीचर चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने इंजीनियरिंग की हुई है, 4 साल हमने एग्जाम्स दिए हैं, 8 सेमेस्टर दिए हैं, हमने ऐसे ही दिए हैं, तो हम बखूबी जानते हैं कि हमारा जो पेपर होता है उसका किस तरीके का पैटर्न होता है, बोर्ड एग्जामिनेशंस क्या पैटर्न फॉलो करती है, बोर्ड एग्जामिनेशंस किस तरीके का पेपर बनाने वाली है। मॉडरेटर्स से बात करके, जो एग्जामिनर्स हैं उनसे बात करके हमें ये पता चलता है कि भाई बोर्ड एग्जाम्स के बोर्ड एग्जामिनर्स जो जिन्होंने पेपर बनाया है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस साल के पेपर हार्ड बनना चाहिए या पेपर इजी बनना चाहिए, और अगर पेपर इजी बनना चाहिए तो चेकिंग किस तरीके की होगी। ये सारी डिटेल्स जो है वो जमा करके ही हम यहाँ पर खड़े होते हैं ताकि आपको जो है ना बच्चों हेल्प कर सके। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। तो आई होप आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स जो है हम ज़्यादा डालते हैं। यहाँ पर जो वीडियोस है वो थोड़े से कम आएंगे, उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके थ्रू आप ये वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो हमें दोनों जगह जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं और लिंक के लिए कमेंट करते हैं तो वो लिंक आपके डीएम में नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती है जिसकी वजह से हम आपको डीएम नहीं कर सकते हैं, तो आपको लिंक भी नहीं मिलेगी बच्चों, ठीक है। और अगर आप फॉलो कर दोगे तो हमारी लिंक आप तक पहुंच भी जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक भी करोगे तो डायरेक्ट यूट्यूब भी खुल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ मेरी जो है ना बात एकदम ध्यान से सुन लो बच्चों। मराठी में अगर आपका जीरो प्रिपरेशन है तो अगर आप हमें फॉलो करते हो एग्जामिनेशन के दिन तक तो आपको डेफिनेटली पासिंग या पासिंग से बहुत अच्छे मार्क्स जो है हम दिला सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगती है, जो आपको अभी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास जो है टाइम है 10-12 दिन, तो अभी अगर ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आपने स्टार्ट किया बच्चों तो आपको जो है एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि भाई साहब पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, और एट दी एंड जब कल परसों एग्जामिनेशन होगा, मराठी पेपर जब आने वाला होगा तब हमें क्या करना है। उस टाइम पे जो है हम आपको राइटिंग स्किल्स और ये सारी चीज़ों की जो है पोल खोलने वाले हैं। उससे पहले जो है हम ग्रामर्स करेंगे, उससे पहले जो है फिर हम लोग जो है हमारे पोएम्स क्या क्या आने वाले हैं जिसके अप्रिसिएशन आपको याद करने हैं, और फिर उससे पहले जो है हम आपको सीन पैसेजेस क्या क्या आने वाले हैं ये साल वो बताएंगे। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है आपके इम्पॉर्टेंट स्थूल वाचन। आपके इम्पॉर्टेंट स्थूल वाचन, जी हाँ, हम हमको बताने वाले हैं बच्चों के 10th स्टैंडर्ड 2026 फरवरी बोर्ड में आपको क्या आने वाला है। तो कान खोल के अच्छे से सुन लो कि क्या आने वाला है और
आपको ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ये फुल ऑन स्ट्रेटेजी है, फुल ऑन एक पैटर्न है कि हमारे पास बच्चों स्थूलवाचन है कितने। यहाँ पर है एक मोठे होते असलेले मुलांना, ये एक हमारा जो है पैटर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, जाता अस्ताला, ठीक है। फिर ये है हमारा कैक्टस, ठीक है। और फिर ये है हमारा व्युत्पत्ति कोश, ठीक है। ये चार हमारे क्या है बच्चों, स्थूलवाचन। अगर आपको एक कॉमन सी चीज पता होगी तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है स्थूलवाचन का, उसके अंदर हमें 1 2 3 तीन क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें एनी टू करना होता है। एनी टू करना होता है बच्चों, ठीक है। एनी टू करना होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, 3, और चैप्टर कितने हैं हमारे पास, 4। तो अब एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि क्योंकि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और आ रहे हैं कितने क्वेश्चन हैं, 3, और चैप्टर आपके पास कितने हैं, 4। तो अब अगर सपोज कि मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन इसमें से आ गया, क्वेश्चन इसमें से आ गया, क्वेश्चन इसमें से आ गया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बताने वाली कि एक चैप्टर में से कभी भी 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं। टोटल अगर आप देखेंगे बच्चों तो 2020 से लेकर के 2025 तक टोटल हमारे पास है 10 पेपर, यानी एक जो फरवरी मार्च में होता है वो वाला पेपर, और एक जो जुलाई में या जो पहले अक्टूबर में होता था वो वाला पेपर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पेपर कितने हैं बच्चों, टोटल पेपर है हमारे पास 10, क्योंकि 21 में पेपर नहीं हुआ था ना कोविड की वजह से, इस वजह से 10 पेपर में मैंने जो पैटर्न देखा है मैं वो आपको बता रहा हूं कि कभी भी सिंपल सी बात है कि एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब वापस आते हैं, आपने ये वाला चैप्टर छोड़ दिए थे, आपने ये चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा और ये चैप्टर पढ़ा। अब आपकी नसीब इतनी अच्छी चल रही है कि जो चैप्टर्स आपने पढ़ के गए थे उसी में से क्वेश्चंस आ गए, इसी में से आ गया, इसी में से आ गया और इसी में से क्वेश्चन आ गया। तो अब 3 क्वेश्चन है जिसमें से तीनों आते हैं आपको, है ना। तो लिखोगे तो आप कोई 2 ही, यस और नो। तो मतलब आपने जो एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया था वो आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट ही हुआ ना। तीसरा लिख भी दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे क्या, नहीं। कितने मार्क्स का रहता है ये, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का 1% बच्चों, वैसे तो 5 मार्क्स होता है लेकिन 6 मार्क्स, ठीक है। अब आगे जो बातें बताने वाला हूं वो भी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है मॉडरेटर्स से बात करके आपको जो है ये वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। 6 मार्क का होता है एनी टू, 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों आपके वही चैप्टर में से आ गए जो आपने पढ़ के गए थे। अब सपोज आपकी नसीब बहुत खराब है, बहुत खराब नसीब है आपकी, ठीक है। तो आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कितने क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा ना। इसमें से एक आ गया, इसमें से एक आ गया और इसमें से एक आ गया। तो एनी हाउ आपने ये 3 चैप्टर तो पढ़े ही थे, जिसमें से ये 2 चैप्टर भी आ रहे हैं और आपको लिखने कितने हैं, 2। तो आप ये दोनों के आंसर्स अटेम्प्ट करके आ जाओ। कुछ छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, समझ में आया। तो अब बोलने का मतलब जो है ये समझो कि है आपके पास 4 चैप्टर जिसमें से आपको पढ़ना ही सिर्फ 3 है। बोर्ड एग्जाम में एक स्थूलवाचन छोड़ के चले जाओ 110%। तो हमें कितने चैप्टर करने हैं बच्चों, 3 चैप्टर। अब वो मैं आपको बताता हूं कि कौन से 3 चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। इजी भी लगे और इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और मैं आपको खुद बताता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जो है हमने हमारे हिसाब से जो हमने पैटर्न बनाया है, हमारे बच्चों को जो इजी लगा है, हमने जो आंसर्स पढ़े हैं डाइजेस्ट वगैरह में, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों आपको जो है ना ये वाला चैप्टर मोठे होत असलेले मुलांनो, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है ये है व्युत्पत्ति कोश। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो है वो है जाता अस्ताला, ये आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो क्या छोड़ना है, कैक्टस,
कैक्टस के बारे में है ना, थोड़ा सा मैंने बच्चों से पूछा तो सर बोरिंग सा लगता है, नेचर के बारे में है, ऐसी वैसी चीजें, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने कितने पेपर गो थ्रू किया हूं, 10 बोर्ड एग्जाम के पेपर गो थ्रू किया हूं, जिसमें से बच्चों ये चैप्टर का क्वेश्चन सिर्फ कितनी बार आया है? 3 बार। कितनी बार आया है? 3 बार। और तीनों बार अलग अलग क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है कितने? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन कितनी बार आया है? 1 बार। और कितनी टाइम आया है? 3 बार। पूरे 10 पेपर में 3 बार मुझे ये क्वेश्चन दिखाई दिया है, जो कि सबसे लोवेस्ट रेट है बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग भी है। 5 आंसर है, 5 आंसर 5 के 5 कौन याद करेगा, तो हटाओ उसको फिर, ठीक है। तो हम लोग इसलिए जो है ये चैप्टर छोड़ रहे हैं। अगर इसमें से आ भी गया बच्चों तो कोई टेंशन लेने की बात है क्या? नहीं, क्योंकि बाकी 3 चैप्टर्स के मैं आपको चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंस दे दिया, मैं अब आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपको उसके अंदर जो आंसर आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंस देने वाला हूं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपने साइड में रख दिया, इसको हटा दिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे ये 3 चैप्टर्स पे, जिसमें से सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है ना बच्चों, वो पढ़ना है मोठे होत असलेले मुलांनो, ठीक है। यानी जो आप बड़े हो रहे हो, बच्चे जो आप बड़े हो रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उन लोगों के लिए इस स्थूल वाचन से, इस रैपिड रीडिंग से जो है आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है वो हमारा चैप्टर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं बताया आपको, मैं जो है आपको, ये हमारा जो है चैप्टर है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट आंसर्स कौन से हैं और कौन से जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस पूछता है, ठीक है। मैं ये आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये पिछले साल है ना, हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया था, और ये मार्च 2025 का क्वेश्चन है। आ गया, बच्चे एकदम क्रेजी हो गए थे भाई, जा करके इंस्टाग्राम पे देख लो, जो मैं गया था आउट ऑफ द स्कूल, भाई बच्चे ऐसा सर आपने जो बताया, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा था कि बाइक पे चढ़ के मेरे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी नाइस गेस, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों के बार अब तक पूरे 10 पेपर में कभी भी नहीं पूछा था, कभी भी नहीं। पिछली बार जो पूछा है ना, ये सबसे पहली बार बार्क पूछा है, ठीक है। तो ये जो बार्क का टीपा लिया है ना, ये सबसे पहला टीपा लिया है, आया समझ में। तो ये एक ही बार पूछा है। फिर उसके बाद आते हैं अपन चैप्टर के कोर पे, यानी होमी भाभा पे। होमी भाभा आपको 4 टाइम्स पूछा है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी, ठीक है। अब बच्चों कैसा है ना कि आप पढ़ने बैठोगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये पढ़ लो, ठीक है। अब आप पढ़ने बैठोगे, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, सर छोटा करके दे दो। छोटा करके देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बहुत आसान है। मैंने पढ़ा हूँ, मुझे यकीन मानो, मैंने पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं इन चैप्टर्स में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप प्लीज़ हम लोग को जो है ना एक्सप्लेनेशन अगर एक बार दे दोगे तो हम लोग को जल्दी याद हो जाएगा, तो आप नीचे कमेंट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना अपना थोड़ा सा शेड्यूल आगे बढ़ा करके आपके लिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ उसके जो है आपको आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको आंसर आप पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे शेड्यूल में है ही कि मुझे ये वीडियो बनाना है, लेकिन वो मेरे शेड्यूल में नहीं है। अगर आप इंसिस्ट करते हो, अगर आप मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, और मुझे लगता है कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं जिनको ये चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा बेटा, आउट ऑफ द बॉक्स जा करके बना दूंगा, बस आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्टर होमी भाभा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है स्काई इज द लिमिट। अब ये जो स्काई इज द लिमिट है ना बच्चों, ये स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं भी बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक बार पूछा हुआ है, और जो कि आंसर बहुत आसान है। अगर आपने बार्क और डॉक्टर होमी भाभा पढ़ लिया है ना, तो वो दोनों मिला जुला करके आप ये आंसर लिख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद है मेटलाइजिंग प्रक्रिया,
2 बार पूछा है एग्जामिनेशन में, ठीक है। आदि केले ले, मग सांगितले, ठीक है। अब ये जो है मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो है, इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है। जो लेखक होता है वो एज एन इंजीनियर बार्क में लगता है, तो ये प्रक्रिया क्यों नहीं काम कर रही होती है, तो उसका जो है रीजन बताया है उसके अंदर, वो आंसर के अंदर। फिर आदि केले मग सांगितले, मतलब आप पहले खुद करो और फिर दूसरों को बोलो कि वो काम करो, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो चैप्टर में किस तरीके से बताया गया है उसका आंसर है। बहुत ही अच्छा आंसर है बच्चों। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम ऐसा हाथ बांध के खड़े हैं और बोल रहे हैं तू पढ़ना, तू पढ़ाई कर, हाँ, तो सामने वाला बोल रहा है तू पढ़ाई करता है क्या जो मेरे को बोल रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आप घर पे बैठे हो, आप घर के अंदर एंटर हुए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं आज से सुधर गया हूँ। आपका छोटा भाई या छोटी बहन वहाँ पर बैठी है और मोबाइल देख रही है। अब आप उसके पास गए, बोले ए बेटा मोबाइल बंद कर, मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं है। वो तुमको ऐसा देख रहा है, अरे शक्ल देखा है अपनी, 18 घंटे का स्क्रीन टाइम है तेरा है ना। तो बोलेगा ना वो आपको, क्योंकि आप खुद वो चीज कर रहे नहीं हो और उसको बोल रहे हो कि भाई तू कर, ठीक है। तो यही लेखक बोलना चाह रहे हैं कि पहले आप खुद करो, आप खुद अपनी जो है ना एक मिसाल कायम करो और लोगों को दिखाओ कि देखो मैं खुद करता हूं, आपको भी ये चीज करनी चाहिए। तब जाके वो लोग करेंगे कि हाँ भाई ये खुद भी करता है और हमें करने बोल रहा है, तो ये अच्छा ही बता रहा है। ऐसा होता है, इस आंसर में ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको चाहिए तो मैं मराठी रीड करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभवाने शिकणे हे अधिक परिणामाचे आहे, ठीक है। तो प्रत्येक, ये 2 बार पूछा हुआ है और ये 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है तो प्रत्येक अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते, मतलब कि आप अपने एक्सपीरियंस से जब सीखते हो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ये चीज आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमारे डाइजेस्ट में जो है ना वो इस तरीके से आंसर है कि दिवाली में जो है हमारी मम्मी जो है छोटे छोटे कंदिल लेकर के आती थी, यानी लैंप्स लेकर के आती थी, वो जो लटके हुए लैंप्स होते हैं। तो हमने एक बार सोचा कि हम खुद बनाएंगे। जब हम खुद बनाने के लिए बैठे, हमने क्राफ्ट का सामान लेकर के आया, हम बाजार से सामान लेकर के आए, फिर उसको जो है हमने जोड़ा, वो बैठ रहा नहीं था बराबर, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं इसको करके ही रहेंगे। फिर हमने धीरे धीरे किया 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 तो वो बैठने लग गया। फिर उसके ऊपर हमने जिलेटिन पेपर्स लगाए और बहुत अच्छा कंदील बन गया। तो हमने एक्सपीरियंस किया, तब हमको समझ में आया कि वो जो कंदील होते हैं वो कितनी मेहनत से बनते हैं। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। बस मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर यही चीज़ जो मैंने समझाया मराठी में चाहिए ना, मैं आपको लाइंस रीड कर करके उसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उसके मीनिंग बता दूंगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और आप ज़्यादा बेटर अच्छे से लिख पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ वो है डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेटलाइजिंग प्रक्रिया आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद बार्क भी आप एक बार इंपॉर्टेंट ले सकते हो, टिपा लिया तो दोनों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50% इसका है 50% इसका है, सेम है, 50% आंसर सेम है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस उसके अंदर से अलग है। लेकिन अगर आपने उन दोनों को मिला करके भी कुछ लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप जितनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, जितना अच्छे से बना बना करके लिखोगे, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का फिर आते हैं हम लोग हमारे सेकंड चैप्टर पे, यानी जो 4th चैप्टर है हमारा, वो है व्युत्पत्ति कोश। व्युत्पत्ति कोश में एक चीज याद रखो बच्चों कि ये वाला जो आंसर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 4 बार बोर्ड एग्जाम में, कोई भी पेपर उठा करके देख रहा हूं पूछा ही है व्युत्पत्ति कोश कार्य, व्युत्पत्ति कोश कार्य, टिपा लिया टिपा लिया टिपा लिया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पढ़ना ही है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी, ऐसा कुछ होता है बहुत आसान तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैं ये चैप्टर क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है। इसकी जगह पे अगर मैं कैक्टस चूज करूँ तो कैक्टस में अगर समझाऊँ तुम लोग को, मैं समझाऊंगा तो तुमको समझ में भी आएगा और तुम लोग को इंटरेस्टिंग भी हो सकता है लगे, बिकॉज दैट इज अबाउट नेचर, कि किस तरीके से थोड़े पानी में कैक्टस उग रहा है, नेचर एक जादूगर है, वाओ कितना मजा आ रहा है, ठीक है। ये जो आंसर है कि भाई नेचर जो है एक जादूगर है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, बट आप 5 में से कोई एक आंसर आए वो चूज करोगे या 2 में से कोई एक आंसर आए वो चूज करोगे।
ये इजी है ना हमारे लिए, तो हम जो है ना ये करेंगे बच्चों, जिसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन जो है 2 बार एग्जामिनेशन में आया है। दोनों आपको करने हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने अगर याद किया है और इसका आंसर इसमें लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, इसका आंसर इसमें लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। 80% ऑफ द आंसर इज सेम। इसके अंदर बस थोड़ा बहुत डेट वेट आया हुआ है, इसके अंदर डेट वेट नहीं है बच्चों। बहुत आसान है, थोड़े से डिफिकल्ट वर्डिंग्स हैं। अगर वो डिफिकल्ट वर्डिंग्स आपको चाहिए आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, दैट इज आवर दिया एंड सूर्य, पंती और सूर्य। पंती मतलब दिया होता है और सूर्य मतलब सन होता है, ठीक है। अब ये जो 2 बैडीज आपको दिख रहे हैं ये चैप्टर बच्चों मैं आपको बताऊं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। 10 पेपर मैंने गिनाया ना आपको, 10 पेपर में ये 10 बार आया है, आया ही आया है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है ये, यानी इन लोगों का कन्वर्सेशन, इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो क्यों बोला जाता है ये इंपॉर्टेंट। कितनी बार आया एग्जाम में मालूम है क्या? 2 बार आया है, 2 बार आया है। 10 बार में से कितनी बार आया है? 2 बार आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये लोग दोनों का आप कन्वर्सेशन पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ये क्या क्या करता है, और आपको समझ में आता है कि ये क्या क्या करता है, ये समझ में आता है आपको। तो क्वेश्चन क्योंकि 2 ही बार आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये एक आंसर पढ़ लिया तो बचे हुए ऊपर कितने बचे? कितने? 4 में से बचे कितने? 3 बचे, जिसमें से 2 आपको पूछ रहे हैं। कौन से पूछ रहे हैं पता है आपको? पंथीचे उदाहरणातून कवितेत और सूर्याचे दर्शनामनात निर्माण होण्याचे भाव भावना भूमिका, सूर्याचे तुम्हाला समजलेली भूमिका। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सूर्य की भूमिका क्या है, ये आया है 4 बार, ठीक है। और पंथीचे भूमिका या पंथी का इंपॉर्टेंस या पंथी क्या करती है, उसके विचार क्या है वो स्पष्ट करो, ये आया है 4 बार। अब पंथी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कन्वर्सेशन से पता चलेगा ना, तो ये आंसर हो गया। और सूर्य इससे क्या कहना चाहता है वो स्पष्ट करना है, तो ये इसके अंदर भी आ गया। तो इसीलिए ये वाला जो आंसर है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में भले से नहीं आया है ज्यादा बार, 2 ही बार आया है, लेकिन अगर आपने ये याद कर लिया ना बच्चों तो आपको ये भी जो है ना समझ में आ जाएगा। और जिसको नहीं समझा है, जिसने आज तक ये पढ़ा ही नहीं है, जिसने एक्सप्लेनेशन ध्यान में दिया नहीं है, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि हो क्या रहा है कि सूरज जो है वो सुबह आता है, सबको रोशनी देता है, सब एकदम खुश है। फिर जब वो ढलने लग जाता है यानी सनसेट होने लग जाता है, तो वो सन जो है ना थोड़ा सा ऐसा घबरा जाता है कि भाई मैं अगर चल दूंगा इस दुनिया से तो ये जो पब्लिक है, ये जो बच्चे, ये जो मेरी पूजा करते हैं, इन लोग का क्या होगा, समझ में आया? तो फिर पिक्चर में कौन आता है? छोटा डॉन, सॉरी पंथी। पंथी क्या बोलती है? पंथी ये बोलती है कि तुम जा रहे हो, तुम टेंशन मत लो, मेरे अंदर भी तुम्हारे जितना ज्यादा रोशनी तो नहीं है लेकिन मेरे अंदर भी रोशनी है, तो मैं जो है इस दुनिया में जो लोग हैं उनको थोड़ी थोड़ी रोशनी दे करके तुम्हारा एहसास दिलाती रहूंगी, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन लोग जो है अंधेरे में गुम नहीं हो जाएंगे, बल्कि मैं इनको रोशनी पहुंचाऊंगी। ऐसा ये इससे कन्वर्सेशन कर रहा है। ये पूरे चैप्टर में, ये पूरे कविता में यही है बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश मराठी में पढ़ो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ नीचे कमेंट करो, मैं समझा दूंगा। क्योंकि बच्चों कितने मार्क्स का सवाल है? 6 मार्क्स का, और ये 6 मार्क्स आपको पूरे फुल, अगर आपके स्कूल कॉलेजेस में नहीं दे भी रहे होंगे ना कि 6 मार्क्स नहीं मिलता है भाई, 5 ही मार्क्स देंगे, 2.5 इसमें, 2.5 उसमें, इसमें पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, ये लैंग्वेज है, फलाना ढिमकाना। मॉडरेटर से बात करके आ रहा हूँ, साफ साफ बोले हैं कि सर हम लोग पूरा 3 मार्क्स दोनों आंसर में देते हैं। समझ में आया? तो जितना आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, जितना आप नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखोगे, जितना लिखा है डाइजेस्ट में उतना अगर आप पूरा लिखोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। आपको कोई नहीं रोक सकता ये 6 मार्क्स लाने से। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको 18, 19, 20 ये 3 में से कोई मार्क्स जो है आपको स्कूल से मिल चुके हैं। 6 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं, 24 मार्क्स आप पहुंच रहे हो बच्चों, मिनिमम 24 मार्क्स अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाओगे जो मैंने बताया है। तो अब कैक्टस में 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन आप क्या करो? छोड़ दो,
3 क्वेश्चन ये चैप्टर के हो गए, 2 क्वेश्चन पिछले चैप्टर के हो गए और 3 या 2 उसके पिछले चैप्टर के हो गए। मतलब आपको मैं 4 चैप्टर्स में से, जिसके अंदर अराउंड 20 क्वेश्चन है, उसके अंदर से 50% भी नहीं करने बोल रहा हूँ बच्चों, 8 करने बोल रहा हूँ, जिसके अंदर से 3 कंपलसरी आएगा ही आएगा आपको। तो आप जो है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने जो बताया है वो अच्छे से मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक में, डाइजेस्ट निकालो अपनी, उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो। डाइजेस्ट के आंसर आर एक्सेप्टेबल, वो लोग को सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो लोग आपको मार्क्स देंगे। अगर आपके पास कहीं और से लिखा हुआ है आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। एनी हाउ यू हैव टू राइट एटलीस्ट द 1/3 ऑफ योर एग्जामिनेशन पेज। 1/3 ऑफ योर एग्जामिनेशन पेज आपको लिखना ही है। अगर आपका 20 लाइन का पेपर है तो मिनिमम 16 लाइन तो आपको लिखने ही है, या 15 लाइन तो आपको लिखने ही है, तब जाकर के आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एक पूरा पेज आपने लिख लिया या पूरा जो है 1/3 पेज लिख लिया, अब सीधा नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट वाला आंसर लिखने का इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। इफ यू वांट टू मेक पैराग्राफ्स, यू कैन मेक पैराग्राफ्स, मेक एटलीस्ट, आई वुड सजेस्ट मेक एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स आपके आंसर्स में नहीं बने हुए हैं लेकिन आपको बनाने आना चाहिए। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मैंने जो है बच्चों को बोला था कि आप इसके अंदर अंडरलाइन कर लो, लेकिन मराठी है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, और मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि सर आप इतना रिस्क मत लो। मालूम पड़ा कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में जो है अंडरलाइन करके बच्चों ने अगर गलत स्पेलिंग लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया और उसी को अंडरलाइन कर दिया तो उनके मार्क्स कट सकते हैं। तो डू नॉट अंडरलाइन इन दिस थिंग, ठीक है? इसके अंदर अंडरलाइन मत करो। पूरे 3 मार्क्स आपको वैसे भी मिलेंगे अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो। अगर आपने बड़ा लिखा है, अच्छा लिखा है, दैट मीन्स कि आपको वो चीज़ आती थी, आपने याद करके आए थे, इसीलिए आपको जो है वो मार्क्स मिले हैं बच्चों। तो इस चीज़ को याद रखो। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, और शेयर करो क्योंकि आपका जब 19 मार्च को लास्ट पेपर होगा, 18 मार्च तक हम जो है वीडियो बनाने वाले हैं, हर रोज़ बनाने वाले हैं। एंड एज आई सेड, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे लिंक नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन लगा दो, और इस वीडियो को जो हाइप बटन होता है नीचे उसको हाइप कर दो, ताकि जो है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, यूट्यूब पर समझ में आए कि हाँ भाई वीडियो काम की है। अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो काम की है आपकी बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा तो शेयर करो, नहीं है वीडियो काम की, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आप भी अकेले पास मत हो, अपने फ्रेंड्स की भी मदद करो, आप भी पढ़ो, उनको भी पढ़ने दो। और मैं बोल रहा हूँ कि आप उन पेपर फोड़ के आएंगे अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ। 10 के अपने को पहुंचाने का है बिफोर योर एग्जामिनेशंस गेट ओवर। थैंक यू सो मच।